पर सजा का फायदा तब है जब वो सजा आपको अंदर से इतना तोड़ दे कि दोबारा कभी किसी के साथ गलत करने से पहले आपकी रूह कांप उठे। आपकी सबसे बड़ी सजा आपके हाथों की ये हथकड़ी नहीं, बल्कि रीत और राघव का मिलन देखना है। और नहीं रीत, तूने मेरी जिंदगी को जलाकर राख कर दिया ना। अब तू देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को जलाकर भस्म कर देती हूँ, जलाकर भस्म कर दूंगी। हे माता रानी, ये आग यहाँ लगी कैसे? सर लगता है कैदी नंबर 213 और 214 ने ही केमिकल चुरा के आग लगा के यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस ये आग उनके लिए रास्ता नहीं सजा बन गई। सर क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक है ना? कहाँ है मेरी माँ? आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या? तुम्हारी माँ और एक और कैदी ने मिलकर आग लगा के इस जेल से भागने की कोशिश की थी। वो इस जेल से भाग तो नहीं पाए, बल्कि उस आग में खुद फंसकर जलकर भस्म हो गए। ऐसे कैसे मेरी माँ भागने की कोशिश कर सकती है? और आप लोगों ने रोक क्यों नहीं पाए? कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी है ना, तो आपने उनकी जान कैसे जाने दी यहाँ पे? हाँ? ये कैसा न्याय है आपका? मैं मानता हूँ मेरी माँ ने जुर्म किया, लेकिन उसकी ये सजा तो नहीं हो सकती ना। आप लोगों ने गलत किया है। मेरी माँ मरी नहीं है, उन्हें मारा गया, तुम लोगों ने मारा उन्हें। ये जो कुछ हुआ है उसमें उन दोनों की गलती थी। नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम लोग खूनी हो। मेरी माँ को मारा तुमने और मैं तुम सबकी जान ले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आराम से। एक इंसान से प्यार करता था मैं इस दुनिया में, उसको भी छीन लिया तुमने मुझसे। क्या क्या सपने देखे थे माँ हमने, सब बिखर गए। कौन मेरा ख्याल रखेगा माँ? कौन संभालेगा मुझे माँ? कौन? हाँ, आप मुझे मेरी माँ की अस्थियां दे सकते हो। रीत, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फीवर तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। जाओ तुम आराम कर लो। तुम कल रात से सोई नहीं हो, मैं हूँ यहाँ ख्याल रखने के लिए उन्नी का। मैं नहीं चाहता तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है जाओ। देख रहे हो बेबी, आपके पापा कितनी अच्छी तरह ख्याल रखते हैं सबका। आपकी बुआ को भी उन्होंने अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है, इसलिए उनका दर्द देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम आपके आने की गुड न्यूज़ तब देंगे पापा को जब वो थोड़े हैप्पी मूड में होंगे। ओके? तब तक के लिए मम्मा है ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर, उन्नति कैसी है? हमला भले ही उसके शरीर पे हुआ है, पर इसका गहरा असर उसके मन पे भी पड़ा है। वो अंदर से बहुत ही डरी और घबराई हुई है। ऐसे में कई बार पेशेंट को सदमे से बाहर आने में काफी टाइम लगता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन्नति को थोड़ा वक्त दीजिए, दवाइयों को अपना काम करने दीजिए। एक बार जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होने लगेगी, हम उनको साइकेट्रिस्ट हेल्प देंगे। लेकिन अगर लड़की दिमाग के डॉक्टर से मिलेगी या दिमाग के डॉक्टर से उसका इलाज चलेगा तो लोग उसको पागल नहीं कहेंगे। मतलब जो उसका वीडियो वायरल हुआ है उसकी वजह से आगे जाकर शादी के लिए रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाएंगे। और वैसे भी आप सब तो जानते ही हैं, हमारे समाज में जिन भी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है तो उन लड़कियों की शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं। ऐसे में तो फिर उन्नति को भी पूरी उम्र घर पे ही बैठना पड़ेगा ना। आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आजकल लोग भी समझने लगे हैं कि अगर आपको अपने अंदर की लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत होती है। दुनिया में हर कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अभी भी पुराने जमाने में ही अटकी हुई है। डॉक्टर, क्या आप हमें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे सकती है? जब उन्नति ठीक हो जाएगी तो हम खुद उसे कंसल्टेशन के लिए लेके जाएंगे। मैं आपको उनका डिटेल्स भेज दूंगी। थैंक यू। बैठे बैठे घर में मुसीबत ले आई ये लड़की। इसीलिए कहता हूँ कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए। अब देखो ना, वो लड़के तो कान करके भाग गए और अभी मुसीबत कौन झेल रहा है? उन्नति और उसका पूरा परिवार। अब समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी क्यों है। रीत, मेरा विक्रांत की सोच जरूर छोटी है और वो इंसान गलत नहीं है, पर आजकल की जो लड़कियों को ना मॉडर्न बनने का जो शौक चढ़ा है ना, ये अपनी सीमाएं भूल गए हैं। इसीलिए कहता था कि लड़कियों को अपने दायरे मालूम होने चाहिए। इसकी ना सिर्फ गलती इतनी सी है कि इसने अपने उसूलों को ढील दी और उन्नति के साथ क्लब चला गया, और इसका नतीजा आप सबके सामने है। खैर, इस समय ना ये बातें चिंता करने के लिए नहीं है। इस समय राघव को अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं और नए नए एंगल जोड़ रहे हैं लोग। ये पता नहीं कान कहां से कहां तक जाएगा। ये देखो, एक और वीडियो आया है। आपको बहुत मजा आ रहा है वीडियो देखने में, तभी तो ये चटकारे लगा लगा के सबको ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो आप में और उन गिरे हुए इंसानों में फर्क ही क्या रह गया? राघव जी, मैं कोई चटकारे नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि दुनिया बहुत पत्थर दिल है और आप तो मुझे ही मारने चले आए हैं। आपको तो बस मेरा मुंह फोड़ना है, पर आप उनका क्या करोगे जो दुनिया बातें कर रही है? आप सबका जाके मुंह तोड़ोगे, सबकी जगह आंखें फोड़ोगे। भैया आप इधर आइए। अरे बहना, हमेशा भैया का मतलब वो नहीं था राघव बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ है उस सबसे कोई खुश नहीं है और हम सब भी तो उन्नति को लेकर बहुत परेशान और दुखी हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज पुलिस स्टेशन जाने वाली ऑफिशियल कंप्लेंट लिखवाने। मैं वहाँ पे साइबर क्राइम वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस वीडियो की सर्कुलेशन पे रोक लगाए।